भारत की सीमाओं पर बढ़ते खतरों के बीच भारतीय सेना अपनी ताकत को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है और इस बदलाव की धुरी बनने जा रहा है पिनाका 4, एक ऐसा रॉकेट सिस्टम जो दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देगा, सटीकता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हमला करेगा और भारतीय तोपखाने को देगा वो मारक क्षमता जिसकी आज के युद्धों में सबसे ज्यादा जरूरत है। पिनाका 4 भारतीय सेना की आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को एक नए स्तर पर ले जाएगा। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सकेगा, सटीक और लंबी दूरी के हमले किए जा सकेंगे। 2028 में इसके ट्रायल और 2030 में सेना में शामिल होने की योजना है। तो चलिए जानते हैं पिनाका 4 क्या है, ये पहले के वर्जन से कैसे अलग है और ये भारत की सैन्य रणनीति को कैसे बदलेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की शुरुआत भारत ने 1980 के दशक में की थी। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया और इसका पहला वर्जन यानी पिनाका MK1 1999 के कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद MK2 आया जिसमें 75 किलोमीटर तक की मारक क्षमता थी। पिनाका MK3 ने इस दूरी को बढ़ाकर 120 किलोमीटर तक पहुंचाया। अब भारत की नजर है पिनाका 4 पर, जो न सिर्फ दूरी बल्कि सटीकता और दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने की क्षमता में भी क्रांतिकारी साबित होगा। पिनाका 4 को विशेष रूप से लॉन्ग रेंज और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी। पिनाका 4 के ट्रायल 2028 में शुरू होंगे। इसे 2030 में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस सिस्टम में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की उन्नत विशेषताएं होंगी जो डीआरडीओ के प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से प्रेरित हैं। इसमें सैटेलाइट आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ सटीक टारगेटिंग, कम रडार क्रॉस सेक्शन ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके, रॉकेट टू रॉकेट वेरिएशन बेहद कम यानी कंसिस्टेंट एक्यूरेसी, नए प्रकार के वारहेड्स, उच्च विस्फोटक, क्लस्टर म्यूनिशन, थर्मोबेरिक होंगे। पिनाका मल्टीबल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, इसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का एक सस्ता और सटीक विकल्प बनाएगा। डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स जैसे सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से विकसित पिनाका 4 हाई वैल्यू टारगेट जैसे कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और दुश्मन के किलेबंदी पर सटीक हमले करने में सक्षम है। पिनाका 4 का 300 मिमी कैलिबर, जो पहले के 214 मिमी वर्जन से बड़ा है, इसे अधिक प्रोपेलेंट लोड और 250 किलोग्राम वारहेड ले जाने की क्षमता देता है, जिससे इसकी विनाशकारी शक्ति बढ़ जाती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित गाइडेंस, नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम्स 10 मीटर से कम के सर्कुलर एरर प्रोबेबल के साथ सटीकता सुनिश्चित करता है, जो चीन के PHL-16 और रूस के स्मर्च MBRL जैसी प्रणालियों से मुकाबला करता है। पिनाका 4 की सबसे खास विशेषता यह है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। यह प्रलय SRBM से प्रेरित है, जो 150-500 किलोमीटर की रेंज और क्वासी-बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के साथ मैन्यूवरेबल री-एंट्री व्हीकल जेट वैन के माध्यम से थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल एंड डीकॉय तैनाती का इस्तेमाल करता है। पिनाका 4 में मिड कोर्स मैन्यूएबिलिटी, फ्लैट फ्लाइट ट्रेजेक्टरी एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होंगे, जो रडार डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन को काउंटर करेंगे। पिनाका 4 मौजूदा पिनाका लॉन्चरों के साथ संगत है, जिससे बुनियादी ढांचे की लागत कम होती है। इसे भारतीय सेना की 6 पिनाका रेजिमेंटों में आसानी से शामिल किया जा सकता है। खासतौर से 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के फतह 2 गाइडेड रॉकेट को भारत के मिस्टर सैम बराक 8 सिस्टम द्वारा हरियाणा के सिरसा क्षेत्र में रोका था। फतह 2, जिसकी विज्ञापित रेंज 400 किलोमीटर और 10 मीटर से कम का CEP है, दिल्ली की ओर लॉन्च किया गया था, लेकिन मिस्टर सैम ने इसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। पिनाका 4 की 300 किलोमीटर रेंज भारत की तोपखाना पहुंच को दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक बढ़ाती है, जिससे एयरबेस, आपूर्ति लाइनों और कमांड नोड्स जैसे रणनीतिक लक्ष्यों पर हमले किए जा सकते हैं।
वो भी बिना प्रलय या ब्रह्मोस जैसे महंगे सिस्टम पर निर्भर हुए। पिनाका 4 का विकास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स से आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो PHL-16 250-500 किलोमीटर रेंज जैसी प्रणालियों का संचालन करती है। 300 किलोमीटर वेरिएंट विकसित करके DRDO चीन की रॉकेट तोपखाना में संख्या और रेंज लाभ को काउंटर करने का लक्ष्य रखता है, जिससे भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ डेटरेंस बढ़ेगी। एयर डिफेंस को चकमा कैसे देगा? दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400, नसम्स या HQ-9 जैसी प्रणालियां आमतौर पर धीमी, बड़े सिग्नेचर वाले रॉकेट्स को पहचान सकती हैं। पिनाका 4 को खास तकनीक से डिजाइन किया गया है ताकि इसका रडार सिग्नेचर कम हो और ये हाई स्पीड में फ्लाइट करे। एयर डिफेंस अवॉइडेंस तकनीक, मल्टी पाथ ट्रेजेक्टरी, रैंडमाइज्ड पाथ, लो रडार विजिबिलिटी कोटिंग, डिकॉयज फ्लेयर सिस्टम्स। इससे दुश्मन की मिसाइलें इस रॉकेट को पकड़ नहीं पाएंगी और हमला सफल रहेगा। क्यों जरूरी है पिनाका 4? चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर अगर झड़प होती है तो लंबी दूरी से तेज हमला करने में पिनाका 4 बेहद कारगर साबित होगा। ये टैंक और तोपों के मुकाबले कहीं ज्यादा मोबाइल और व्यापक है। रणनीतिक लाभ, फॉरवर्ड पोस्ट से बिना LOC पार किए अटैक, दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक बेस, एयर डिफेंस यूनिट्स को निशाना बना सकता है। लॉइटरिंग एम्यूनिशन के साथ समन्वय में इस्तेमाल। पिनाका 4 न केवल रेंज बल्कि स्वदेशी गाइडेंस तकनीक के कारण रणनीतिक रूप से दूसरों से कहीं बेहतर है। DRDO और प्राइवेट कंपनियों DRDO, LT, सोलर इंडस्ट्रीज, टाटा एडवांस सिस्टम्स के सहयोग से इसका डेवलपमेंट चल रहा है। 2028 तक इसके फुल स्केल ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। 2030 तक इसे भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाएगा। भविष्य की रणनीति और AI का रोल, पिनाका 4 को भविष्य में ड्रोन नेटवर्क और एनालिसिस सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन की कोई हरकत पकड़ी जाए, पिनाका 4 तुरंत जवाबी हमला करने में सक्षम होगा। AI ड्रिवन टारगेटिंग के लाभ, तेज रिएक्शन टाइम, रियल टाइम रीटारगेटिंग, बैटल ऑटोमेशन के लिए नीम। पिनाका 4 सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये भारत के बदलते सैन्य दृष्टिकोण का प्रतीक है, तेज, सटीक और भविष्य केंद्रित। 2030 आते आते ये प्रणाली भारतीय सेना की रीढ़ बन जाएगी। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, जवाब अब पिनाका 4 देगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।